इसके टॉप में हुई है स्नोफॉल और मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे जो झटपट बन जाए वो पुलाव। हमारी गाय गाइस, हमारा भेड़ू कितना सुंदर है, बट उसके बाद देखा मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो गाइज, आज है 9 मार्च और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। तो जी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ब्यूटीफुल से व्यू के साथ, जो कि मेरे घर के बिल्कुल सामने दिखता है। और मौसम आप देख सकते हो, आज कितनी प्यारी धूप खिली हुई है। सो गाइज, ब्रेकफास्ट करके हम फ्री हो चुके हैं और अब हमें लगना है काम में। और आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा थकान वाला रहने वाला है, क्योंकि आज हमें करने हैं पूरे घर की सफाई और कपड़े वॉश करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि आजकल सास ससुर जी आजकल घर पे नहीं है, तो इसलिए मुझे घर से लेकर गाय तक का काम करना पड़ता है और आजकल तो रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो गाइज चलिए आप ब्लॉग में बने रहिए और आपको अच्छी तरह से व्यू दिखा लेते हैं। तो देखते हैं कि आज का दिन किस तरह का रहने वाला है। तो जी आज इस तरह का मौसम है और बहुत प्यारी धूप लगी हुई है। ऐसे मौसम में धूप सेकने के बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है कोटगढ़ क्षेत्र का ब्लाउग गांव। बहुत ही प्यारा सा गांव है। और ये आपको सेंटर में दिख रहा है ये है नित्थर गांव और इसके टॉप में हुई है स्नोफॉल। और पिछले 2-3 दिन पहले ये स्नोफॉल थोड़ा नीचे थी और आजकल ये जैसे मौसम साफ हुआ है वैसे ये पिघलना शुरू हो गई है। तो इस तरह का मौसम है आज का। और हमने यहाँ पे इतने सारे कपड़े आज निकाले हैं वॉश करने के लिए। तो कपड़े धोने के साथ साथ मैं यहाँ पे लगी हूँ साफ सफाई में। और यहाँ मैंने निकाली है चूल्हे की ट्रे और ये बहुत ही खराब हो रखी थी, तो अभी मैं लगी हूँ इसको स्टील बोल से साफ करने। देखते हैं मैं किस तरह इसको चमकाती हूँ। तो जी अब यहाँ पे चूल्हे की सफाई का काम स्टार्ट हो रहा है। और ये जो चूल्हा है ये 10-15 साल पुराना है। और 10-15 साल पहले हमारे गांव में मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे जो कि खुद अपने हाथों से बनाए जाते थे, बट आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जो ये लोहे के चूल्हे हैं इसमें लकड़ियां भी ज़्यादा लगती है और मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां कम लगती है। बट इन दोनों में फ़र्क ये है, जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं वो ज़्यादा जगह घेरते हैं और ये जो लोहे के चूल्हे हैं ये कम स्पेस में कम जगह घेरते हैं। तो अब इसको सुखाते हैं धूप में। तो जी चूल्हा हमारा सूख गया है अच्छी तरह से और अब इसमें लगाते हैं सरसों का तेल। इसको बनाएंगे हम आज चमकदार। लगातार 2 घंटे काम करने के बाद अब जाके हम फ्री हुए हैं और कपड़े हमने वॉश कर दिए। इतने सारे कपड़े हमने वॉश कर दिए और अब रहता है बरामदा साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे दी लगे है पानी से बरामदा साफ़ करने। तो अब जाके हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो लंच मैंने बना दिया है और लंच में बनाया है मैंने पुलाव। और जब भी हम सफाई वगैरह करते हैं तो हमारी जो डिश रहती है जो झटपट बन जाए वो पुलाव रहता है। तो अब टाइम 1 बजे का हो रहा है और अब मुझे जाना है गाय से दूध निकालने। ये है हमारी गौशाला जहाँ पे हमने गाय रखी होती है, जो कि हमारे लेंटर के नीचे ही है, घर के साथ में ही। और यहाँ पे है हमारे जानवर मैं कर रहे हैं। ये हमारी गाय भूख लगा। और ये हमारी भेड़ू। चल पीछे। चलिए अब निकालते हैं गाय से दूध। चल पीछे, चल पीछे का टांग। हाँ ये सारे लगे वैं करने। गाय से दूध निकालना कोई आसान काम नहीं है। गाय से दूध निकालने में बहुत ज्यादा जोर लगता है।
बारी बारी से बाहर, और इन्होंने इतना हल्ला मचाया है। चलो चलो देखिए, ओए इसकी माँ इसको दूध नहीं देती पीने। यहाँ देखिए भेड़ू इसके बराबर हो गया है। मैंने पोस्ट में दिखाया था आपको जब ये पैदा हुआ था, और अब देख सकते हो आप 2 महीने का कंप्लीट हो गया है, और इसके सींग भी आ गए हैं इतने बड़े बड़े, और देखने में देख सकते हैं आप कितना क्यूट है ये। इसको मैं बांधती हूँ यहाँ पे। रुक जा, सारा घास कर दिया तुमने नीचे। जब घर में अकेले होते हैं तब दिन पता नहीं कैसे गुजरता है। सुबह से काम में लगी हूँ और अभी तक कंटिन्यू काम में लगी थी। तो अभी सूरज अस्त हो गया है और अब बारी है पशुओं को अंदर गौशाला में रखने की। आप धूप देख सकते हो, धूप वहाँ उधर पहुँच गई है और हमारे जो एरिया है वहाँ से धूप जा चुकी है। टाइम में हवा इतनी तेज़ होती है कि हल्की सी ठंड भी लगने लगती है। तो चलिए पहले पशुओं को लगाते हैं गौशाला में। तो गाय को अंदर लगाने से पहले हमें अंदर घास रखना पड़ता है, नहीं तो ये इधर उधर दौड़ती रहती है। जैसे ही गाय लगा के फ्री हुई मैंने सोचा मेरा काम ख़त्म हो गया है, बट उसके बाद देखा घास बिल्कुल कम रह गया है। घास के 2 ही बिंडे बचे हैं। तो अब मुझे जाना है टोली के पास घास लेने। तो घास लेने के लिए मैंने रस्सी और कट्टा उठा लिया है ताकि घास पीठ में ना लगे। तो अभी हम चल रहे हैं टोली के पास और मेरे साथ आ रही है मेरी दी। तो धूप आप देख सकते हो वो उधर पहुंच गई है, और जैसे धूप टॉप में पहुंचेगी वैसे ही अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो आजकल पहाड़ों में पेड़ की ग्राफ्टिंग का काम चला है, तो सभी लोग आजकल ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से थोड़ा सा पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ पे मेरे साथ चले हैं दी, और इनको ऐसे रास्ते में चढ़ने की आदत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे रास्ते तंग तंग है। तो यहाँ पे इस तरह का व्यू है हमारे गांव का। और यहाँ पे हमारे ज़्यादातर चील के पेड़ है, चील के पेड़ों का जंगल है। तो वहाँ पे आपको दिख रही है हमारी टोली। तो यहाँ से हमें घास लेके आना है। और तो जी टोली के पास पहुँच गई हूँ मैं, और घर से यहाँ तक ओनली 3-4 मिनट ही लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की टोलियाँ लगाई होती है हमने पशुओं के लिए, और इस तरह से हम अपने पशु के लिए घास को स्टोर करके रखते हैं। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। तो अब लेके चलते हैं घास, और मुझे 4-5 घंटे ही ले जाने हैं क्योंकि कल दिन तक घास पूरा होना चाहिए। तो अब चलते हैं, निकालते हैं घास।
पहाड़ों में घास के भारे के साथ आराम से चढ़ना पड़ता है, नहीं तो फिसल जाते।